जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद एवरीवन। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। कल क्यों नहीं आए थे आप गुरुवार? आपके गुरुवार का तबीयत खराब हो गया था सर। लोट लोट प्रणाम। जय हिंद एवरीवन। चलिए, आई वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सबका। और जितना चीज़ मैं आपको बताया हूँ, जितना चीज़ कराया हूँ, हमारा नरेशन जो है, नरेशन आज हम डिटेल से प्रैक्टिस कर लेंगे। देखेंगे क्वेश्चन जो लास्ट जो मैं कराया था, लास्ट में बताया था, उन सारी चीज़ों के बारे में अब चर्चा करेंगे। आज देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो बन रहा है कि नहीं। सर कैसे नहीं बन रहा? सर मॉक टेस्ट काहे नहीं बन रहा? काहे नहीं बनेगा? बनेगा, बनाओगे तो काहे नहीं बनेगा। चलो स्टार्ट करेंगे। चलिए, नरेशन का ध्यान देना। नरेशन के बारे में बताया था, और आप तब जाके उन सारे क्वेश्चंस पे महारत हासिल कर पाओगे जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लोगे। चलिए देखो, एग्जाम के क्वेश्चंस को लेके आया हूं। एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन है। अब करने का तरीका देखो। अब मैं आपको तरीका हजारों बता चुका हूं, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट करना है कि इसकी शुरुआत हम कहां से करें। आप तुरंत आंसर दो कि इसका आंसर क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर दो कि सर ए सही है, बी सही है, क्या है, कौन सा है। बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, पूरा क्वेश्चन दिख पाया आपको। अब देखो, अब यही तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। क्या पूछेगा एग्जाम में? यही क्वेश्चन पूछेगा आपका। अब ये क्वेश्चन बन गया तो इसका मतलब एग्जाम में बन जाएगा, क्योंकि ये 3 मार्च 2020 का है। 2020 का पेपर का है ये। अब देखो, मैंने आपको तरीका बताया था, ध्यान देना। तरीका क्या था कि आप कुछ कॉमन कीज, जो कॉमन जो है उसको पकड़ लो। अब आपको पता है कि ये सेड है, तो इसका मतलब कैन किस में चला जाएगा? कुड में चला जाएगा। अब कुड कहां है? तो कैन ये है, कट गया। कुड यहां है, और कहां है कुड? और कहीं है क्या? यहां भी कैन है? नहीं है। और कहीं है? एक ही आंसर, तो सीधा आंसर हो गया, एक बार में आंसर आ गया। और ये आंसर आप ये समझो ना कि ये जो आंसर आप दिए हो, इस पर 100% आप सही हो, 100% आप सही हो। आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो 100% है। क्यों? क्योंकि इसके दूसरा अलावा कोई है ही नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आफ्टरनून शिफ्ट का है, वो मॉर्निंग शिफ्ट का था। अब ये देखो आफ्टरनून शिफ्ट का, एक एक करके लेके आ रहा हूं। मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून, आफ्टरनून इवनिंग चला जाएगा। आ जाओ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो आफ्टरनून के क्वेश्चन को जरा आंसर देके बताना। आओ जरा देखो, ही सेड टू मी वॉट आर यू डूइंग। अब मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो आंसर दो वो 100% सही हो, 100% सही हो जाए। क्लियर? तरीका सुनो, तरीका करना क्या है आपको, कि मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए, लेकिन आपका प्राइम फोकस रहना चाहिए इस वर्ब पे। अगर इस वर्ब पे आपने अपना प्राइम फोकस बना लिया है तो समझ लो कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत कम होता है। आर है, पास्ट है, वॉज और वर में जाएगा, वॉज और वॉज यहां है, यहां ये वाला आंसर काट दिया, एक वाले आंसर को काट दिया, यानी ए आंसर चला गया। दूसरा, मैं बोलूं कि व्हाट आर यू डूइंग, देखो ये कहा क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो व्हाट का क्या हो जाएगा? व्हाट ही कंजंक्शन आ जाएगा। अब देखो कि ही सेड दैट, व्हाट क्या है? कुछ नहीं है। यहां ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, और ही आस्क्ड मी दैट व्हाट, ये दैट भी है और व्हाट भी है, तो आंसर सी हो गया। सीधा है, आंसर सी हो जाएगा। अब आपका तरीका बहुत सारा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये तो एक कोई ना कोई की पकड़ लो, और कोई ना कोई की पकड़ के आप आंसर दे दोगे। अब इसको करने का तरीका क्या है कि ये देखो, ये क्या है, एक आर से क्वेश्चन मार्क है, सेड में नहीं होगा, सेड में नहीं होगा, आस्क्ड में होगा, आस्क्ड में होगा। मी डैट व्हाट, और व्हाट है और डैट है, डैट यहां नहीं आएगा, व्हाट ही बन जाएगा कंजंक्शन, इसीलिए व्हाट ये सही होगा। ऐसे भी आंसर दे सकते थे। तरीके हजार हैं, जो मन करे वो अपना लो। मतलब कॉमनली आपको किसी ना किसी एक चीज को पकड़ना है, और कहीं ना कहीं शुरुआत करोगे ना, और कहीं ना कहीं शुरुआत करो, लेकिन उसी से आगे बढ़ते चलो। अब पूरा पढ़ने बैठोगे कि ही सेड टू मी, तो ही सेड का इसमें जाएगा, ये इसमें आएगा, नहीं बनेगा, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो।
अब ये इवनिंग का, मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग का है 3 मार्च में अलग अलग पेपर, देखो एक एक पेपर लेके आया हूं। एक क्या है, एक मॉर्निंग है, एक आफ्टरनून शिफ्ट का, और ये इवनिंग शिफ्ट का है। अब इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, देखो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन लेके आया, हर शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आया। ऐसा नहीं कि किसी शिफ्ट में सर इजी पूछ दिया, सर उसी का लेके आ गए। अरे हर शिफ्ट का क्वेश्चन है। ही सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फाइट, नहीं फ्लाइट है ये गलत लिखा है कि इज योर फाइट टुमारो। अच्छा हो सकता है फाइट भी हो सकता है, इससे नहीं होता बॉक्सिंग वाली फाइट है तो लड़ाई कब है, तो हो सकता है फाइट भी हो सकता है। ही सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फाइट टुमारो। अब देखो तरीका आपका करने का हजारों है, हजारों तरीके हैं। अब मैंने आपको कराया है कि आप सबसे पहले क्या पकड़ोगे, इज यानी वर्ब को पकड़ लिए, और किस में जाएगा, पास्ट है तो वॉज और वर्ब में जाएगा। वॉज यहां है, वॉज यहां है, और कहीं है और कहीं नहीं है, तो ये गया और ये गया। अब 2 ऑप्शन बच गए ना। अब देखो टुमारो का टुमारो नहीं होगा, फॉलोइंग डे होगा, इसलिए आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तरीका एक नहीं हजारों तरीके हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं से बस शुरुआत कर दो। अब देखो 3 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं कि अपने मन से आप क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा रहे हो। आप जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम होगा सीजीएल का, देखूंगा क्वेश्चन यहां कैसे आता है और कैसे आपसे बच जाता है। मैंने बोला कि इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मन करे वैसे कर लो, जैसे मन वैसे कर सकते हो। क्लियर? तो ये बस तरीका आपको याद रखना है कि कैसे मैं शुरुआत बस कैसे कर दूं। शुरुआत जैसे होगा अंत भी बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू साउट। अब देखो ये है डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आना है, यानी इनडायरेक्ट से आप किस में आ जाओगे, डायरेक्ट में आओगे। अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आने का तरीका देखो, द टीचर कमांड यानी कमांडेड किया है, तो कमांडेड क्या है, मैंने बताया था आपको इंपरेटिव सेंटेंस है ये, द स्टूडेंट्स नॉट टू साउट। अब नॉट टू साउट का मैंने बोला था कि जैसे नहीं तो कि साउट में यानी आवाज मत करो, तो मैंने बताया था कि नॉट टू कब आता है, डू नॉट साउट पे, डू नॉट साउट में। यू शुड नॉट का कोई मतलब ही नहीं है, सीधा क्या कहता है कि साउट साउट। ध्यान से देखो बेटा, हाँ अब समझ लो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कहा था। अब देखो तरीका क्या है, यानी यहां पर है द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब कि कमांड है तो सेड में होगा, सेड टू द स्टूडेंट। ये डायरेक्ट में कभी टोल्ड नहीं आता, सेज नहीं होगा, 2 ही ऑप्शन बचे ना, ये 2 ही ऑप्शन बचा, यू शुड होगा नहीं तो आंसर ये हो गया। तरीके बहुत सारे हैं, जैसे मन वैसे करो। अगर जैसे यहां पर क्या होता, अगर मान के चलो कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट शाउट, चिल्लाओ मत, बोलो मत, तो वहां हो जाता है द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स। जैसे मैं बताया था ऑर्डर भी हो सकता है। अब देखो जैसे मैं बताया था ना कि ऑर्डर हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, कमांड हो जाएगा, जो मन करे वो हो जाएगा, लेकिन आपको इतना दिमाग इस पर नहीं लगाना है। अपने आप ऐसे देखो, एक है एक ही में ऑप्शन देगा या तो उसको उलट पलट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां है 3 मार्च हो गया और जरा 4 मार्च में एंट्री कर दी जाए, यानी 4 मार्च 2020 का पेपर है ये, आफ्टरनून शिफ्ट का। जरा बताना, द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, यानी तुमने अपना असाइनमेंट नहीं सबमिट किया है। अब जरा बताना, द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। अब मैंने आपको सिखाया है क्या कि जैसे आप हैव देखो, जैसे आप हैव देखो, पता ही आपको कि हैव किस में जाएगा, हैड में जाएगा। अब हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा, या तो हैड होगा या तो हैड होगा, यही तो 2 होंगे ना, 2 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन जो हो चुके हैं,
इन दो उसमें काट दिया, बच गया क्या, सी या फिर ए। अब पढ़ो, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, दोनों में है दैट आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट और सबमिटेड द असाइनमेंट। यानी द टीचर सेड टू मी, द टीचर टोल्ड मी। अब देख लो आंसर आ गया कि सर सेड का टोल्ड में चला जाएगा, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल ही सही है। अब एक बात बताओ कि अगर आप क्या इससे शुरुआत नहीं करते तो क्या आंसर नहीं आता? बिल्कुल आता। मैंने क्या बताया है आपसे कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड में बदल जाता है, यानी से का टेल, सेज का टेल्स और सेड का टोल्ड। तो अब बताओ सेड का सेड होगा, सेड का सेड नहीं होगा, सेड नहीं होगा, टोल्ड होगा, टोल्ड होगा, ऐसे भी आंसर आ गए, हैव नहीं होगा, हैड होगा। आंसर अल्टीमेटली वही आना है, एक ही आंसर आएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़े बड़े एग्जाम के क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो इवनिंग का है 4 मार्च का, 4 मार्च की इवनिंग का आफ्टरनून था, इवनिंग है, धजिया उड़ा दो सबका। देखो यहां पर क्वेश्चन है इतना बड़ा, खुद पहले करो, मैं नहीं, मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर दो। मेरे लिए तो कौन सा 2 सेकंड का खेल है ये। मनीषा ने आंसर दिया है कि सर छठे का बी होगा, गरिमा ने भी दिया, नकुल का भी है, सुमित है, जीतू है, सुमन है, आयुष है, हर्ष है, मुन्ना है, मुन्ना भैया भी दे रहे हैं आंसर, क्या बात है। द लॉयर सेड टू मी, द लॉयर सेड टू मी देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। अब देखो तरीका बहुत सारा है, अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि द लॉयर सेड टू मी, तो लॉयर सेड का टोल्ड होगा ना, लॉयर सेड का टोल्ड में चेंज करोगे, सेड को मिटा दिया। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको सिखाया है कि हमेशा आप वर्ब पे फोकस किया करो। यानी इज है तो यहां पर वॉज होगा, वॉज यहां है और वॉज यहां है, कहां है, वॉज यहां है। ये 2 ऑप्शन चले गए, या तो बी होगा या फिर डी होगा। तरीके तो बहुत सारे हैं, या तो बी होगा या डी होगा। अब द लॉयर टोल्ड मी दैट देयर वाज नो प्रूफ ऑफ माई इन्वॉल्वमेंट, योर नहीं माई, और यहां पर है द लॉयर सेड टू मी दैट देयर वाज नो प्रूफ, देयर वाज नो प्रूफ ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन। अब दिस का डैट भी होगा, दिस है ना, दिस का दिस थोड़े होगा, डैट होगा। और वैसे भी मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, सेड को काट दिए, बचा हुआ आंसर क्या है, बी। अब जैसे अगर मैं एग्जाम में होता, मान के चलो कि मैं एग्जाम में बैठा होता, मुझे इस क्वेश्चन को करना होता, मेरे तरीका एकदम देखो खोज प्रवृत्ति का होना चाहिए। आपको इस तरीके से रहना है कि तुरंत आप समझो चीजों को। सर आप मस्त अपडेट हैं। चलो अब देखो करने का मतलब क्या है, कि इसको करने का तरीका है कि सबसे पहले देखो इज का है, वॉज होगा, वॉज होगा, यानी ये सेड है तो सेड नहीं होगा, सीधा आंसर भी हो गया। सेकंड टाइम लगा, सेकंड में आंसर आ गया। हाँ जी कोई बात नहीं, कल नहीं आ पाया। हेयर का देयर होता है बेटा, हेयर का देयर, हेयर का देयर ना होगा कि देयर का हेयर होगा। जैसे मैं बोलूं यहां पर, तो तुम क्या बोलोगे, सर बता रहे थे कि वहां पर। हाँ देखो मैं आज पढ़ा के आपको 50-50 क्वेश्चन का सीट अपलोड करूंगा। मैं 50-50 क्वेश्चन का लगभग मैं 5-6 सीट अपलोड कर दूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप खुद से बनाओ। क्योंकि बेटा याद रखना, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपकी एक्यूरेसी निकल के नहीं आएगी, स्पीड नहीं बनेगा। आप जो स्पीड पे काम कर रहे हो वो स्पीड नहीं बनेगा, याद रखना इस चीज को। आओ जरा, हेलो ही सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब ध्यान दो, अब कहने का यह मतलब है कि कैन दिखा, सेड है तो कैन का कैन नहीं, कैन का कैन नहीं, कुड बचा, कुड बचा। क्लियर है? अब आ जाओ, अब मुझे बताओ कि ही टोल्ड, यानी ही टोल्ड, ही ग्रीटेड। अब हेलो का क्या होगा, ग्रेट करना। हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड व्हाट ही, अब व्हाट का व्हाट ही कैन डू फॉर हिम। अब देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है, अब थोड़ा थोड़ा अंतर है कि ही टोल्ड हेलो एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, और यहां ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड। हेलो क्या करना, हेलो एक ग्रीट होता है, ग्रीट करना। हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। आंसर सी है एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखो 5 मार्च का है, 2020 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। जरा आंसर बताना कि ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। यानी ही सेड टू मी
व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज, यानी कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है, यही पूछ रहा है ना, ओपन एंड क्लोज। अब देखो ध्यान से, ओपन का ये क्या है, ओपन एक V1 है, ओपन होगा क्लोज्ड होगा, ओपन का ओपन नहीं क्लोज नहीं, ओपन नहीं क्लोज नहीं, आंसर आ गया, आंसर है ये, सीधा आंसर दे दिया बच्चों ने। यानी मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला ओपन का मतलब होता है खोलना और क्लोज का मतलब बंद करना, यानी बंद करना खोलना ये क्या है, वर्ब है। लेकिन V1 क्या है, V1 है। अब V1 किस में चेंज हो जाता है, V2 में। क्या ये V2 है, क्या ये V2 है, क्या ये V2 है, एक तरीके से आंसर आ गया। अब आपको जैसे मन करे वैसे आंसर आप निकाल सकते हो, जैसे मन करे वैसे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि डू को डिड में चेंज करेंगे, ना बेटा ना, ये वर्ब थोड़े ना है, ये वर्ब नहीं है, वर्ब है ओपन खोलना, तो ओपन हो जाएगा। तो ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक्स, अब इसमें लिखा है कि व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, ए सही है, 100% सही है। चलो नेक्स्ट देखो, कल करा दूंगा प्रीपोजिशन, कल प्रीपोजिशन एक दिन में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सॉल्व होगा। चलो आ जाओ। महेश सेड टू रीता डोंट प्ले इन द सन, यानी महेश ने रीता से कहा कि डोंट प्ले इन सन, धूप में मत खेलो। देखो कितना ख्याल रखता है महेश। महेश कह रहा है रीता से कि धूप में मत खेलो, कहीं गोरा रंग काला ना पड़ जाए, वही है ये। महेश सेड टू रीता डू नॉट प्ले इन सन। अब डू नॉट है तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि डू नॉट है, डू नॉट प्ले इन सन। अब प्ले का मतलब है खेलना, यानी कहीं ना कहीं क्या है, V1 है, तो V2 में जाएगा, और V2 में जाएगा तो फिर करने का तरीका क्या होगा। अब यहां पर देखो, सबसे पहले लिखा है कि महेश सेड टू रीता, महेश ने रीता से कहा, तो महेश टोल्ड टू रीता डू नॉट प्ले इन सन, रिक्वेस्टेड रीता दैट डू नॉट प्ले। अब डैट के बाद डू नॉट किया है। यहां महेश एडवाइस रीता नॉट टू प्ले इन सन, महेश ऑर्डर्ड रीता दैट, महेश ऑर्डर्ड रीता दैट नॉट प्ले इन द सन। अब जो तरीका है कि जैसे आपने बोला कि यहां सब्जेक्ट तो है नहीं, यहां तो सब्जेक्ट है नहीं ना, ये क्या है, इंपरेट कर रहा है, तो सीधा कह सकते हो कि महेश सेड टू रीता, इंपरेटिव है, प्ले इन द सन, खेलो, और नहीं खेलो इंपरेटिव नेगेटिव वाला है। तो अब यहां पर क्या कह सकते हो कि यहां पर टोल्ड टू रीता टू नॉट प्ले इन द सन, महेश रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट थोड़े कर रहा है, रीता दैट डू नॉट प्ले इन द सन, महेश एडवाइस रीता नॉट टू प्ले, क्या, नॉट टू प्ले, एडवाइस किया क्या, नॉट टू प्ले इन द सन। और सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, सी, बहुत बढ़िया तैयारी। नेक्स्ट देखो, अब ये है 6 मार्च का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये, कि सी सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन समर वेकेशन, यानी सी सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। अब देखो विजिटेड है तो विजिटेड क्या है, V2 है, और V2 चला जाता है हैड प्लस V3 में। अब हैड प्लस V3 कहीं दिख रहा है क्या, मुझे तो सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, हैड प्लस V3 तो मुझे सिर्फ एक और एक जगह दिख रहा है, वो हाँ यहां पर है का, कहीं गलती से निकल जाए, छूट जाए, देखो है नहीं, एक ही आंसर, तो आंसर है। देखे तरीका क्या है, तरीका मैंने बोला कहीं से बस शुरुआत कर दो, शुरुआत करके चाप दो जो आंसर आए, क्लियर, तो हो जाएगा हैड विजिटेड। नेक्स्ट देखो, द ट्रैवलर सेड टू द पासर बाई, द ट्रैवलर सेड टू अ पासर बाई कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे प्लीज। अब देखो आप बोल रहे थे ना कि सर कब ऑर्डर लगाएंगे, कब कमांड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो यहां पर है प्लीज, तो प्लीज जो है ये क्या कह सकता है, या तो पूछने के लिए हो जाएगा। अब ये ऑर्डर नहीं होगा, ये कभी भी ऑर्डर नहीं हो सकता है, कभी भी कमांड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट दिखाता है, ये हो सकता है कोई पूछा उससे। अब देखो, अब यहां पर कैन यू सेड है तो किस में चले जाओ, कुड में चले जाओ, यहां है कुड, और कहीं है कुड यहां पर है, कुड यहां है, यही तो दो है, यहां पर कैन का कैन नहीं होगा, कैन का कैन नहीं होगा, दो आंसर, दो आपके ऑप्शन बच गए। अब कौन से हो गए, तो यहां पर है द ट्रेवलर आस्क्ड द पासर बाई इफ, और यहां पर है द ट्रेवलर आस्क्ड द पासर बाई कुड। अब यहां से जब मैंने बोला था कि कैन का मतलब होता है
किसी से आप इंटरोगेट करना, उसके लिए क्या कंजंक्शन आता है, यानी कि आपका जो कंजंक्शन आता है वो आता है इफ या वेदर। अब बताओ यहां पर इफ है इसलिए आंसर क्या हो गया, अल्टीमेटली ए हो गया। देख रहे हो एग्जाम के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन ला रहा हूं, मेंस के क्वेश्चन, रुको अभी थोड़ी देर रुको, मेंस के क्वेश्चन लाता हूं। द गार्ड सेड टू द विजिटर डू नॉट टेक फोटोग्राफ इनसाइड द म्यूजियम। यानी गार्ड ने, देखो एक चीज बताओ मुझे, एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। द गार्ड सेड टू द विजिटर्स डू नॉट टेक फोटोग्राफ इनसाइड द म्यूजियम, यानी म्यूजियम के जो गार्ड हैं, म्यूजियम के जो गार्ड होते हैं उन्हें एक शब्द में क्या कहा जाता है, जरा बताना मुझे आंसर। एक आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन कि व्हाट डज वी से द केयर टेकर ऑफ म्यूजियम, जरा बताना क्या होगा। सर 11 फिर से समझाइए ना, कोई बात नहीं समझा देंगे, पहले जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। एम्बीडेक्स्ट्रस, गार्ड के जो गार्ड होते हैं म्यूजियम के, जो रखवाली करने वाले होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू वेरी मच। सीटा डेल्लो, एक बोला चपरासी बोल रहा है, एक बोला पता नहीं सर, पता मैं करूंगा। गार्डनर एक बोल रहा है, गार्ड जो गार्डन की रखवाली कर रहे हैं उसको गार्डनर कहते हैं। एक बोल रहा है लव यू सर, पर बताओ तो सही। क्यूरेटर कहा जाता है, क्यूरेटर का मतलब होता है जो म्यूजियम का केयर टेकर करता हो, क्यूरेटर कहलाएगा, कराना पड़ेगा ये भी। अब देखो सिक्योरिटी, क्यूरेटर कहा जाता है। चलो आ जाओ। द गार्ड सेड टू द विजिटर डू नॉट टेक फोटोग्राफ इनसाइड द म्यूजियम, यानी डू नॉट टेक क्या कर रहा है, गार्ड मना कर रहा है कि नहीं लेना है, यानी डू नॉट किया है तो या तो नॉट टू होगा, टू नॉट, या तो टू ही तो लगेगा। कंजंक्शन क्या, इसको हटाओगे यहां पर कंजंक्शन लगेगा टू। अब टू कहां है, डेट तो नहीं लगेगा, टू नॉट तो होता नहीं है, नॉट टू करो, या तो नॉट टू करो, टू नॉट नहीं करोगे। यहां टू भी टेकिन, टेकिन क्या कर रहा है, तो क्या बच गया टू, यानी टू, नॉट नहीं लगाया, नॉट नहीं है तो फॉरबिड कर दो फिर, हाँ आ गया है। द गार्ड फॉरबिड द विजिटर्स, यानी गार्ड ने मना किया, किसके लिए मना किया, विजिटर को, टू टेक फोटोग्राफ इनसाइड द म्यूजियम, यानी फॉरबिड कर देना। अगर ये नहीं होता, अब ये नहीं होता तो ऑर्डर लगाए होता, अगर ऑर्डर लगाया होता तो फिर यहां पर होता द गार्ड ऑर्डर द विजिटर नॉट टू टेक, लेकिन फॉरबिड का मतलब ये होता है मना करना, मना कर दिया कि नहीं लेना है, यानी नहीं लेना है, तो ये आ गया फॉरबिड के लिए। अब देखो एक पता नहीं कैसे लड़के डी आंसर दे रहे थे कुछ, यहां है द गार्ड द विजिटर्स, ये तो कैसे भी नहीं होगा, ये कहां से होगा बेटा, ये सीधा आंसर है, नॉट टू होगा। देखो इंपरेटिव का रूल समझो, इंपरेटिव सेंटेंस कहता है कि यहां पर जैसे यहां पर टू है, अगर आप इंपरेटिव का मतलब क्या होता है, मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब इंपरेटिव सेंटेंस कहता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। द टीचर सेड टू मी क्लोज द डोर, द टीचर सेड टू मी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या है, एक इंपरेटिव है। तो इंपरेटिव में के इंपरेटिव को जब सही करते हैं तो हो जाता है टू प्लस V1, टू प्लस V1। अब यहां पर V1 होगा, क्या होगा तो चेंज करने के बाद पता चलेगा, अगर ये पास्ट का होगा तो फिर चला जाएगा उसके जैसा पास्ट में, लेकिन अगर नॉट वाला हो जाए तो नॉट टू होगा, नॉट टू अगर नहीं है तो फॉरबिड हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था प्रिवेंटेड हो जाएगा, मना करना। क्लियर, आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। एक लड़का पूछा था सर 11 का बता दीजिए एक बार फिर से, चलो बता देते हैं। मैंने बोला था मेरे लाल बाल गोपाल, मैंने ये कहा था कि यहां पर ये सेड है तो फिर ये कैन का कुड में चला जाएगा, कुड यहां है, यहां नहीं है काट दो, यहां नहीं है काट दो, बच गया कुड यहां पर, ये हुआ था, ये हमारी बात तय हुई थी। फॉरबिड का मतलब होता है बेटा मना करना, मना कर देना। क्लियर, तो कैन का गया कुड में, कैन का गया कुड में। क्लियर, अब यहां आस्क द पासर बाई कुड यू, और यहां पर कैन यू हेल्प मी, देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क में कंजंक्शन क्या आता है, यहां तो कुछ कंजंक्शन लिखा ही नहीं है, कंजंक्शन है ही नहीं, कंजंक्शन क्या आता है, इफ आता है, इसीलिए ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 9 मार्च 2020 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये, कि राहुल सेड टू हिज मदर, राहुल ने अपनी माता से कहा
कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, एंड प्ले नाउ। अब देखो, अब इसमें करने का तो एक एक, एक ऑप्शन को उड़ा दोगे कैसे। आंसर पहले आंसर हो तुम लोग। आंसर बच्चों दे रहे हैं सी होगा सर, सी होगा, सी होगा। सारे बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, क्या बात है, कैसा जादू हो गया तुम लोगों के साथ, सारे के सारे आंसर सही देने लग रहे हैं। मैंने बताया था कि कैन है, पहले चेक तो कर लो पास्ट में है कि नहीं। पास्ट में मैंने बोला था ना, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पास्ट से ही पूछता है। तो कैन किस में जाएगा, कुड में जाएगा। कुड कहां है, कुड यहां है, कुड यहां है, कुड यहां है, ये गया, एक को निपटा दिए ना। अब मुझे एक आइडिया आया था कि नाव का नाव नहीं होगा, देन होगा। वहां है देन और यहां है देन। अब दो ही बच गए, दो में लड़ाई है। अब दो में लड़ाई में देखो कि राहुल आस्क हिज मदर, मदर मदर डैट डैट, यहां डैट है, कैन है, तो इफ ना होगा, आंसर है। अब जरूरी नहीं है कि आप मेरे तरीके से ही करो। मैंने आपको एक बात बताओ कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को जब सिखाया था कि ऐसे तुमको लड़ाई लड़ना है, ऐसे तुमको बाण चलाने हैं, तो क्या जैसे बताए थे वैसे ही। अब ये अर्जुन का खेल है कि वो कौन सा बाण पहले मारे। हो सकता है कि एक कोई तीर उठा के मार दिया तो उसी में चला गया, हो सकता है कि दो तीर ना मारना पड़े, एक में ही हो जाए, हो सकता है कि बहुत सारे तीर मारने पड़े। तो ये तो अर्जुन के ऊपर है, तो वैसे ही आपके ऊपर है। मैंने बोला था कि कैन है, और कैन के बाद देखो क्वेश्चन मार्क दिया है, डेट कंजंक्शन नहीं आएगा, क्या आएगा, इफ आएगा। इफ यहां है, कैन का कैन नहीं होगा तो कुड होगा, तो सीधा आंसर सी, ऐसे भी हो गया। अरे तीर मारो तो सही, तीर जैसे भी। वेदर कब होगा सर, बताऊंगा। देखो मैंने क्या बोला था आपसे कि 90% इफ आता है, 10% आएगा। अब देखो यहां पर है, व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल द पपी जेन, द बॉय आस्क्ड, यानी बॉय ने पूछा, क्या पूछा, व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल, व्हाट आर यू। अब देखो, व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल द पपी, क्लियर। अब समझो, अब यहां पर है कि व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल पपी जेन, द बॉय आस्क्ड, तो होगा क्या कि द बॉय आस्क्ड, ठीक, द बॉय आस्क, द बॉय आस्क। यहां पर क्या है, द बॉय वंडर, यहां पर द बॉय टोल्ड जेन व्हाट शी वाज। अब सीधा तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है, मैंने बोला कि व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल, आर है, इज नहीं होगा, क्या होगा, या तो वॉज होगा या वर होगा। लो तीन तीन में पूछ दिया, तीन तीन में दे दिया है, इसमें नहीं दिया, सिर्फ बाकी तीनों में दे दिया, क्लियर। अब यहां पर क्या है कि द बॉय आस्क्ड जेन व्हाट शी वाज गोइंग टू कॉल पप्पी। अब यहां है द बॉय वंडर दैट, वंडर व्हाट जेन वर गोइंग टू कॉल, और द बॉय टोल्ड जेन व्हाट शी वाज गोइंग टू कॉल हर पप्पी। अब लड़के पूछ रहे हैं क्या कि सर ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया 2020 का। देखो बताता हूं, यहां पर है, देखो पहला चीज लिखो कि द बॉय आस्क, द बॉय आस्क्ड होगा, किससे पूछा, किससे पूछा, जेन से पूछा, जेन आ गया। तो जेन ने बॉय से पूछा, ये तो वैसे कट गया था, द बॉय वंडर्ड व्हाट जेन, तो द बॉय वंडर व्हाट जेन होगा ना, द बॉय टोल्ड होगा, सीधा आंसर क्या है, ए। और अब बोलोगे कि सर इसमें तो बड़ा टाइम लग गया, आपने तो हमसे कमिटमेंट किया है कि सेकंड्स में क्वेश्चन होगा। बिल्कुल होगा, मुझे तो समझाने में टाइम लग रहा है, सेकंड में क्वेश्चन कैसे नहीं होगा। आओ जरा देखा जाए। पहला तरीका हमेशा याद रखना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, याद रखना कि इसको चेक करो, यानी इज नहीं होगा, क्या होगा, वॉज और वर, वॉज या फिर वर, क्लियर। अब यहां वॉज होगा या वर होगा। अब आप याद रखो कि यहां वंडर तो तब आता है कि जब आप अचंभित होते हो, टोल्ड तो तब आता है जब पूछते हो, यहां पर क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड में बदल जाता है, सीधा आंसर आ गया। आप देखो ना कि किस में आपका आंसर आएगा। अगर तरीका क्या होता है, देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो सेकंड में आंसर कैसे दे पाएंगे। देखो सेकंड में आंसर देने का तरीका, अब लड़का देख रहा है कि यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क में या तो आस्क्ड आएगा, आस्क्ड आएगा, यहां वॉज है, यहां इज है, तो इज नहीं होगा, वॉज होगा, इसीलिए आंसर ए कर दिया। एक तरीके हैं, चारों तरीके से घूम के देख लो जैसे भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, द मदर सेड टू काव्या, मदर सेड टू काव्या टर्न ऑन द लाइट। अब टर्न ऑन द लाइट क्या है,
तो टर्न ऑन द लाइट एक इंपरेटिव है, तो इंपरेटिव में क्या ढूंढते हो, तो टू ढूंढोगे, इफ वेदर कुछ नहीं, यानी दो ऑप्शन गए, ये बचा और ये बचा। मदर टोल्ड काव्या टू टर्न ऑन द लाइट, काव्या टोल्ड टू मदर, तो काव्या ने थोड़े कहा है, मम्मी ने कहा है काव्या से, मदर ने कहा है काव्या से। यानी यहां पर देखो तरीका बहुत सारा है। अब आपको पहचानना है कि इंपरेटिव है, नॉर्मल है क्या, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अब मैंने आपको सिखाया है कि जिसका देखो एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको एक्सिलरी वर्ब मिलता ही नहीं है। एक्सिलरी वर्ब नहीं मिले तो करोगे कैसे, तो आप देख लिया इंपरेटिव है तो टू लगता है, अब टू से निकाल लो। अब ये नहीं है, ये नहीं है, काव्या ने मां से नहीं कहा है, मां ने कहा है काव्या से, इसलिए आंसर ए होगा। अगर काव्या ने कहा तो सी हो जाता। नेक्स्ट देखो, यहां पर देखो, अब देख लो, ध्यान देना, 2020 का करा दिया, 2019 में मेंस का पेपर हुआ। और एक बात सीखो यहां से, जो मेंस के जो पेपर होते हैं उन पेपर में आपको वक्त मिलता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है क्वेश्चंस को करने का, इंग्लिश से क्वेश्चन करने का टाइम मिलता है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े आते हैं। अब देखो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा बड़ा देख के घबरा मत जाना, ये लंबा लंबा क्वेश्चन देख के क्या कंफ्यूज हो जाओगे ना। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे बच्चे कंफ्यूज होंगे इससे। आंसर देना, बच्चों के आंसर आ गए हैं, सर सी होगा, सर सी होगा, सी होगा। आ जाओ देखते हैं। अब देखो मेंस का पेपर है ये, सीजीएल एसएससी सीजीएल टीयर 2 12 सितंबर 2019 का पेपर है ये। अब ये क्या किया है कि ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में चेंज करना है। एक बात बताओ, कुड बना कैसे होगा, आस्क्ड है V2 है, तो कुड बना होगा कैन से, कैन कहां है, कैन है, कैन यहां है और कैन यहां है, यही तो है ना। अब देखो, अब यहां क्या है कि द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर, द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर, वाई कहां से आ गया और कैंट कहां से आ गया, कहां से आया है, कहीं भी नहीं आया, तो सीधा आंसर सी हो गया बिना सोचे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब कैसे बन जाएगा, आओ जरा। सीजीएल टीयर 2 12 सितंबर 2019 का ही पेपर है। देखो मैं बोला ना कि आपको थोड़ा टाइम मिलता है, और जहां टाइम मिलता है वहां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा देगा। जरा आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना, आराम आराम से मैं चलूंगा, क्योंकि तो यहां से आप सीखोगे। अब ध्यान दो, अब करने का तरीका मैं आपको बताया हूं कि देखो यहां पर ये पास्ट है और ये भी पास्ट है, तो ये चला जाएगा हैड प्लस V3 में। ये क्या है, आई अराइव्ड, ये V2 है, चला जाएगा किस में, अब ये पास्ट पास्ट का है तो जाएगा ये V3 में। अब V3 का होता है हैड प्लस V3, यही होता है ना, हैड प्लस V3। अब देखो हैड यहां है, इस सेंटेंस में हैड हैज है, नहीं होगा। इस सेंटेंस में हैड है, यहां पर हैड है। अब हैड टू अराइव तो मतलब ही कुछ नहीं है, यानी सी गया और बी गया। अब क्या बच गया, या तो ए या तो डी, या तो ए है या तो डी है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है कि देखो यहां पर एक इज आया है, अब इज किस में जाएगा, वॉज में जाएगा। अब देखो इसमें इज लगा है, इसलिए ये चला गया, बच गया आंसर डी, बच गया आंसर डी। जैसे मन करे वैसे कर लो, एग्जैक्टली जैसे मन करो वैसे करो। अब देख लो, पुष्पा सेड, पुष्पा ने कहा आई अराइव्ड एट द वर्कशॉप एंड आर अगो बट नथिंग मच इज हैपनिंग हियर। अब कह रहा है कि पुष्पा सेड, पुष्पा ने कहा, अब क्या कहा, तो पुष्पा सेड, पुष्पा ऑब्जर्व लिखा है डैट, दो सी हैड, अब दो डैट, ये सब कहां से जोड़ रहा है कि दो हो गया, ये सब आता है, बिना मतलब का तो यूज ही नहीं करता ये, कि चूंकि हालांकि बल्कि ये सब तो आता ही नहीं है। तो पुष्पा सेड ये तो नहीं होगा। अब हैज अराइव तो ऐसे भी नहीं होगा। आस्क्ड पूछा, पूछा नहीं सेड,
और मैंने बताया है ना कि सेड का सेड तो हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट आता है तब तो सेड का टोल्ड करते हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, द टीचर सेड टू मोहित, टीचर ने मोहित से क्या कहा, गो टू योर सीट, गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली, यानी अपने सीट पर जाओ और चुपचाप बैठो। यहां पर क्या है कि द टीचर सेड टू मोहित, टीचर ने कहा, द टीचर सेड टू मोहित गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। अब ये बताओ कि क्या इंपरेटिव नहीं है, ऑर्डर नहीं मिल रहा है, क्या इसमें ऑर्डर है? बिल्कुल है, ऑर्डर है, कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट नहीं है, इंस्ट्रक्शन हो सकता है। अब मैंने क्या बोला, आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो कि रिक्वेस्ट है, इंस्ट्रक्टेड है, क्या है, लेकिन इसमें क्यों फंसना, इस चंगुल में क्यों फंसना। गो टू योर सीट तो गो टू योर सीट, अब गो, अब इसमें क्या है, अब गो है तो गो टू, द टीचर सेड टू मोहित गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। अब यहां है मोहित, टू गो, टू गो, डैड तो होगा नहीं, टू योर सीट एंड सीट। अब देखो, टू गो टू योर सीट एंड सीट, यहां दो ही सेंटेंस आ रहे हैं ना, कि यहां पर कह रहा है कि द टीचर रिक्वेस्टेड मोहित टू गो टू हिज सीट, गो टू हिज सीट एंड सिट क्वाइटली। यहां क्या कर, द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित टू गो टू हिज सीट एंड सिट क्वाइटली, द टीचर टोल्ड। हाँ अब देखो, अब टीचर टोल्ड मोहित टू गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। अब देखो कितना क्लोज है। अब इसीलिए बोला कि मेंस आपको थोड़ा सा वक्त देता है चीजों को पढ़ने का, थोड़ा सा वक्त देता है समझने के लिए। अब समझो कि डैट नहीं होगा, सी को उड़ा दिया और डी को उड़ा दिया, क्योंकि यहां पर टोल्ड नहीं होगा। कहा टू गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। अब है कि द टीचर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट थोड़े कर रहा है, टीचर रिक्वेस्ट करेगा, मैं अगर बोलूं रिक्वेस्ट करूंगा, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एंड द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित टू गो टू हिज सीट। अब बताओ कि यहां पे योर का योर भी नहीं होता, क्योंकि सेकेंड, ये जो है योर क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से मोहित है, तो मोहित के लिए क्या लगेगा, हिज लगेगा। अब हिज यहां है, अब मस्ट कहां से आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी, किसी भी हाल में आप देखो, अब किसी भी हाल में देखो, अब है कि हिज सीट एंड सीट, यहां रिक्वेस्ट होगा ही नहीं, तो क्या बच गया, इंस्ट्रक्ट। तो थोड़ा सा, हाँ एग्जैक्टली, इंपरेटिव है इसीलिए तो रिक्वेस्ट नहीं होगा बेटा, यही तो बता रहा हूं। यहां पर रिक्वेस्ट ना आने का रीजन क्या है, नहीं तो आप देखो अगर रिक्वेस्ट को हटा दिया जाए, इसकी बात करो तो देखो क्या है, द टीचर रिक्वेस्टेड द टीचर इंस्ट्रक्टेड, यही तो बस फर्क है। मोहित यहां भी है, यहां भी है, टू है टू है, गो है गो है, टू है टू है, हिज है, सीट है सीट है, एंड है, सीट है सीट है, क्वाइटली है। फर्क क्या है दोनों में, तो फर्क है रिक्वेस्ट का और इंस्ट्रक्ट का, यानी यहां पर रिक्वेस्टेड है, यहां पर इंस्ट्रक्टेड है, और कोई फर्क नहीं है। अगर ये चीज ना हो, इंपरेटिव ना हो, अगर प्लीज जोड़ दे, अगर बोल दे प्लीज, प्लीज गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली, प्लीज जोड़ देगा तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर प्लीज नहीं जोड़ा है तो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, यही थोड़ा थोड़ा चीजों को समझना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड। अब सीजीएल टीयर 2 12 सितंबर 2019 का ही पेपर है, यहां पर 12 सितंबर का ही, 12 सितंबर 2019 का पेपर क्या कह रहा है कि द ऑफिसर ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड है, अब द फेलो टू बी अरेस्टेड, अब यहां पर इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट से बनाना है। अब देखो यहां पर क्या है कि कह रहा है द टीचर सेड व्हाई डोंट, क्या है, लॉजिक है कोई ना। अब यहां पर कह रहा है द ऑफिसर सेड अरेस्ट द फेलो, यानी फेलो की बात कर रहा है, यहां पर भी फेलो है। अब अरेस्ट द फेलो, अब द फेलो में कहां से आ गया, कहां से आया, द ऑफिसर सेड टू द फेलो अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम, फेलो से कह रहा है कि द टीचर सेड टू द फेलो, तो होता ना द ऑफिसर सेड टू द फेलो, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो। अब समझो, द ऑफिसर सेड टू फेलो, द ऑफिसर सेड अरेस्ट द फेलो। यहां पर समझो कह रहा है द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो, यानी फेलो क्या किया, आदेश दिया, टू बी अरेस्टेड, क्या करने के लिए, अरेस्टेड, टू बी अरेस्टेड। अब यहां है द ऑफिसर सेड अरेस्ट द फेलो, फेलो को क्या करो, अरेस्ट करो। और यहां द ऑफिसर सेड टू द फेलो अरेस्ट हिम, ये हिम किसके लिए आया है, ये हिम आने का मतलब क्या है ये बताओ। अब आंसर दे रहे हो कि सर डी होगा बेटा, ये हिम किसके लिए आया है, अरेस्ट हिम किस,
अब यहां देखो, द ऑफिसर सेड अरेस्ट द फेलो। हाँ, अरेस्ट द फेलो टू बी एग्जैक्टली। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर एक चीज याद रखना कि यहां पर वॉइस को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो थोड़ा सा मैं क्या बताया कि लेवल जो है ये एक मेंस लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा फंसाएगा आपको। देखो, बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। कोई बात नहीं, एक बार नहीं, हजार बार, बार बार देखो, हजार बार देखो। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड। यानी यहां क्या कह रहा है, द ऑफिसर ने आदेश दिया, ऑर्डर्ड, अब ऑर्डर किया है, द फेलो टू बी अरेस्टेड, यानी ये एक्टिव से पैसिव में चला गया ऊपर वाला। अब मैं बोलूं कि वाई तो नहीं होगा, ये तो ऑप्शन नहीं है ना। यहां क्या है कि यहां है मे, ये भी नहीं है। अब यहां कह रहे द ऑफिसर सेड टू फेलो अरेस्ट हिम, ये हिम क्या है, ये हिम किसके लिए आया, कोई है यहां पे कोई, अगर अगर कोई फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, तो उसी के लिए तो आएगा। और यहां क्या कह रहा है, द ऑफिसर सेड अरेस्ट द फेलो। अब यहां पर देखो, ध्यान से सुनो बच्चे, जो कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहां पर आप पैसिव बनाओ, फेलो, फेलो टू बी अरेस्टेड, फेलो टू बी अरेस्टेड। तो यही तो किया है कि फेलो टू, इसका पैसिव बना हुआ तो क्या, फेलो यहां पर, अरेस्टेड यहां पर, तो यही कर दिया है ऊपर, यानी यहां पर सेड को ऑर्डर कर दिया। क्लियर, इसीलिए हिम नहीं आएगा, तो बच क्या गया, बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच, यानी राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होगा। सी सी सी, क्या बात है। अब तरीका क्या है, देखो ये भी है, अब 12 सितंबर 2019 का मेंस का ही पेपर है ये भी। अब देखो कितना लॉलीपॉप है, यहां पर कैन है तो शुड नहीं होगा, कैन नहीं होगा, कैन नहीं होगा, कुड होगा, क्योंकि पास्ट है, तो बिना सोचे आंसर सी हो गया। यही जो तरीका है, जो जहां बैठोगे कमाल कर दोगे। नेक्स्ट देखो, जरा नेक्स्ट देख लो कि सी टोल्ड द विलेजर्स दैट शी वुड नॉट रेस्ट टिल सी हैड सॉल्व दियर वाटर प्रॉब्लम। अब यहां पर है, देखो ये भी मेंस का पेपर है, मैं क्या बोला कि मेंस का लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा होता है, रीजन बिंग आपको वक्त मिलता, वक्त भी तो मिलता है। अब देखो तरीका, यहां पर वुड लगा है, वुड आया कहां से होगा, विल से, तो विल यहां है, विल यहां है, वुड का वुड नहीं होगा, दो ही जगह है, ये है और ये है, और तो कहीं है नहीं। अब यहां देखो, अब यहां क्या कह रहा है कि, यहां कह रहा है कि सी वुड नॉट रेस्ट टिल सी हैड सॉल्व दियर वाटर प्रॉब्लम। मुझे एक बात बताओ, सी का सी हुआ होगा, यानी सी का सी या फिर आई का सी, कैसे करोगे। अब एक एक पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा वक्त मिला है। देखो, अब यहां है कि सी सेड टू विलेजर्स, सी सेड टू द विलेजर्स। अब यहां पर है कि यहां है आई विल और यहां पर है सी विल, तो आई विल होगा तभी तो सी के अकॉर्डिंग, यानी अगर यहां पर आई होगा, यहां पर आई होगा तभी तो इसके अकॉर्डिंग जाएगा। आई किसे बदल जाएगा, सी में, तो यही आई तो बदला है सी में, इसीलिए क्या होगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है मेंस का, 2019 का ही सेकेंड, यानी 12 सितंबर का क्वेश्चन है ये। अब देखो थोड़ा सा बड़ा, मैं बोला हूं ना कि इसका जो लेंथ होता है बड़ा होता है, वक्त भी तो मिलता है ना। अब समझो, जरा बताना इसका आंसर क्या होगा। देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा है ये।
कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं और कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का आंसर ए है। आओ जरा देखा जाए। अब देखो, इसमें करने के तरीके बहुत सारे हैं। अब करने के तरीके बहुत सारे हैं। सबसे पहले एक बात बताओ कि कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे। अब एक बात बताओ, यहां पर ये क्या है, इंटेरोगेटिव है, तो वाई एज अ कंजंक्शन भी होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर वाई नहीं होता, अगर डिड होता तो इफ या वेदर लगाते। वाई है तो वाई ही बनेगा। वाई यहां है, वाई यहां है, इफ है और कहीं है ये, और कुछ है ही नहीं, इफ गया। स्कॉल्डेड तो होगा नहीं, कुछ कंजंक्शन लगाया ही नहीं है, तो बच गया क्या, वाई वाई। क्लियर है? अब समझो। अब मैंने एक चीज देखा कि यहां लास्ट लगाया है, यहां लास्ट है, तो लास्ट के लिए आप क्या यूज करते हो, लास्ट के लिए लास्ट। क्लियर? लेकिन आप एक चीज देखो, यहां पर लास्ट वीक लिखा है, तो लास्ट वीक का क्या हो जाएगा, प्रीवियस वीक। लास्ट वीक का क्या होता है, प्रीवियस वीक। एक तरीका ये। क्लियर? यानी एक तरीका ये भी है अब इसको करने का, जैसे मन वैसे कर सकते हो इसको। यानी यहां पर इसको भी कर सकते हो, एक जगह नहीं, जहां पर देखो वहां पर। दूसरा, वर्ब से ही निकाल लेते हैं। एक बात बताओ, हैज बीन है, तो हैज बीन किस में चला जाता है, तो हैज बीन को बदल देंगे हैड बीन में। अब देखो कहीं है हैड बीन, हैड बीन यहां है, इसमें चेक करो हैड बीन है, कहां है हैड बीन, हैज बीन है, नहीं होगा, बच गया आंसर, ए है। इतना बड़ा बड़ा करने का रीजन क्या है, क्योंकि एग्जाम आपको वक्त देता है पढ़ने का। मैं बार बार क्या बताता हूं कि एग्जाम आपसे लड़ने के लिए नहीं बोलता है। यानी एग्जाम क्या बोलता है कि आप चीजों को समझो, थोड़ा सा वक्त दो, तो वक्त एग्जाम देगा तो आपको भी देना पड़ेगा, इसीलिए इतना बड़ा बड़ा बना रहा है। हाँ बिल्कुल सर, आपके रहते डरने की बात नहीं, कोई बात नहीं है। ध्यान से देखो इसको, इसको और तरीका बताता हूं। ये एक नहीं है, हजार, जैसे मैथमेटिक्स क्या होता है, एक नहीं हजारों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक से ज्यादा उसके मेथड्स होते हैं। अब तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। यहां पर लास्ट वीक है, अब लास्ट वीक किसमें बदल जाएगा, प्रीवियस वीक में। प्रीवियस वीक है, लास्ट वीक नहीं होगा, यहां प्रीवियस वीक है, लास्ट वीक नहीं होगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, यहां पर इफ लगा है, इफ नहीं होगा, वाई ही कंजंक्शन बनेगा, ऐसे भी आंसर ए है। जैसे मन करे वैसे करो। सर इंग्लिश को हम छोटा बच्चा बना दिए हैं, इंग्लिश कुछ है, देखो जरा। लड़का डरता है खामोखा। द टीचर आस्क्ड आविका what had happened to her and why her nose was bleeding। अब समझो, ये है इनडायरेक्ट, बनाना है डायरेक्ट में। मेंस का ही पेपर है, मेंस का ही क्वेश्चन है। सर प्रीवियस से समझ आया, जैसे मन कर वैसे समझ लो, ऐसे भी तो समझ में आया होगा बेटा, जैसे मन कर वैसे समझ लो आप। तरीका एक देखो, मंजिल एक है, तरीका अनेक है। अब कोई बोले कि मुझे इसी तरीके से पता है, मुझे इसी तरीके समझ में आया, तो बात ही अलग है। जैसे मन कर, हजारों तरीके हैं। अब देखो, द टीचर आस्क्ड आविका व्हाट हैड हैपेंड। अब देखो, हैड हैपेंड का मतलब क्या है, पास्ट है, तो ये बना होगा हैज से या फिर हैव से। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में हैज हैव लग जाएगा। अब हैज में और हैड में फर्क देख लो, कहां है हैज और कहां है हैड। या फिर अब एक बात समझो, या फिर इसमें एक और तरीका है V2 का, V2 भी चला जाता है हेड में, ये भी तरीका है ना, V2 भी जाएगा हेड में और हैज प्लस V3 भी जाएगा हेड में। अब यहां पर देखो, हैज प्लस V3 है, इज है, हैड है, हैज प्लस V3 नहीं है, तो इसका मतलब V2 का है, तो हैपेंड हो जाएगा। हैपेंड, हैड का हैड नहीं, इज हैपनिंग नहीं। अब दो ऑप्शन बच गए, दो ऑप्शन बच गए। दूसरा देखो, अब यहां पर है कि यहां वॉज ब्लीडिंग है, तो इसका मतलब कि डायरेक्ट में इज ब्लीडिंग होगा, वॉज नहीं होगा, इज। तरीका है, जैसे मन करे वैसे आप चाहो, जो चाहे वो कर लो। बिल्कुल 2022 का प्रीवियस लाइए, बिल्कुल ला देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन लाएंगे बेटा, ऐसा तो है नहीं। अभी तो 2022 के सारे क्वेश्चंस निकलवा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस। आ जाओ नेक्स्ट देखो, सीजीएल टीयर 2 12 सितंबर 2019 का ही पेपर है। रानी सेड वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कॉलोनी टुमारो। अब देखो, अब कहीं ना एक चीज और याद रखना कि जब बड़ा क्वेश्चन हो ना, तो कुछ ना कुछ एक मारने की सोचो, कुछ ना कुछ एक जो ऑप्शन है उसको उड़ाने की सोच लो।
एक दिखे मार दो उसको। अब देखो टुमारो दिखा, अब टुमारो का पता है कि नेक्स्ट डे होगा, अब नेक्स्ट डे नहीं कर, टुमारो जहां जहां किया हटा दो, टुमारो यहां है, यहां दो क्वेश्चन अपने आप हट गए, 50% चांस बन गया सही होने का। दो को डिलीट कर दिए ना, दो को लिस्ट से बाहर कर दिए। अब देखो अब क्या है कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग, तो ये आस्क्ड क्या होगा पूछने का, वाई कहां से आ गया, आस्क्ड कहां से आ गया, तो आंसर बिना सोचे ए हो गया। तरीके बहुत सारे हैं, जैसे मन करे वैसे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपने पढ़ा, आप कुछ कॉमनली कुछ वर्ड्स हैं उनको आप टारगेट करो, जैसे आर कॉमन है और कुछ दिख रहा है, टुमारो कॉमन है, तो ऐसे निकालते चले जाओ। आर किस में जाएगा, वॉज या वर में, वॉज या वर यहां है और कहीं है, यहां है। अब इससे तो आपने एक ही ऑप्शन उड़ा पाए, एक ही ऑप्शन डिलीट कर पाए, इसको हटा दिया। अब एक ही ऑप्शन हटा, इसका मतलब किसी और से हटेगा, टुमारो से हटा दिया, टुमारो से हट गया दो, अब बस गया ये, तो वाई नहीं होगा दैट होगा, सीधा आंसर है। नेक्स्ट देख लो 25 नंबर क्वेश्चन देखो। अब देखो ये तो बच्चा नहीं है, बच्चा ही तो क्वेश्चन है। अब आपको बड़े क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा, पहले देखते डर जाते थे। एक लड़का आया मेरे पास आया, मैंने उसको बोला कि सर मेरे से नरेशन नहीं बनता है। मैं बोला नरेशन नहीं बनता है। अब मैं उसको दिया एक लिस्ट, दिया एक पेपर जो होता है 25, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था, उन क्वेश्चन में उसने डर से क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि बड़ा बड़ा था, लैंग्वेज बड़ा था। मैं बोला कोई बात नहीं, मैंने उसको पूरा बढ़िया से पढ़ाया सिखाया, उसको बनाना शुरू कर दिया। अब बोलता है कि सर इसको देखता हूं तो मुझे बनाने का मन नहीं करता है, ये देखता हूं तो मेरा मन ही नहीं गया, छोटा क्वेश्चन है। जैसे आपको अगर 5वीं 6ठी की क्लास पढ़ने को दे दी जाए, मन इसलिए नहीं करेगा कि लेवल क्या है, बच्चा वाला है ये। तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो है उसी के साथ हुआ था तरीका। अब देखो आई विल टेल हिम दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस। अब ये है इनडायरेक्ट और ये है डायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब देखो वहां पर वुड नहीं किया है तो कोई बात नहीं, विल अगर किया है तो इसमें भी विल होगा। ऐसा नहीं है कि विल का वुड होगा। अब जहां वुड दिखेगा उसको मिटाओगे, अगर वहां वुड होता तो यहां विल आता। अब देखो तरीका, आई विल टेल हिम, आई विल टेल हिम दैट आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस। अब देखो आई विल टेल हिम, आई विल टेल हिम, क्लियर। आई सेड टू हिम, आई वॉन्ट टू टेल हिम, आई वॉन्ट टू टेल हिम। अगर यहां पर आई सेड टू हिम होता, अगर क्वेश्चन अगर इसको मैं सही करता हूं, इसका मतलब इसका अगर इनडायरेक्ट है तो आई सेड टू हिम का क्या होता, आई विल टेल हिम। क्या आई सेड टू हिम का आई विल टेल हिम होता? बिल्कुल नहीं होता। आई वॉन्ट टू टेल हिम होता तो इसका आई विल टेल हिम होता? नहीं होता। तो आई विल टेल हिम का ही आई विल टेल हिम होगा। अब देखो मैंने बोला है कि अगर ये आरवी, क्या लिखवाया था, एक आरवी है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहां आर एस है। मैंने बोला था अगर ये प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये डोंट है, अगर डोंट है तो ये डिडंट कहां से आ गया, सीधा आंसर है। ये डिडंट कहां से आया, क्योंकि चेंज तो होता ही नहीं है, इतना तो पता ही है कि चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो डोंट का डोंट रहेगा, डिडंट कैसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन कर दिया। यानी मेजर चौधरी सेड टू हिज पेरेंट्स, डज एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश, डज एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब देखो यहां पर डज किया है, क्वेश्चन मार्क किया है, तो कहीं ना कहीं कंजंक्शन पर ध्यान दो कि यहां पर क्या कंजंक्शन डैट लगेगा, क्या डैट नहीं लगेगा, उड़ा दिया। और कहीं डैट दिखा ना, नहीं लगेगा। अब यहां पर देखो, अब यहां क्या कहता है कि मेजर चौधरी इन्फॉर्म्ड द पेरेंट्स दैट एवरीवन अंडरस्टूड इंग्लिश। अब यहां पर देखो सेड है तो अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड नहीं होगा, अंडरस्टूड होगा। चलो अंडरस्टूड को मान लिया ये है, और कहीं अंडरस्टूड है ये है, और कहीं है ये अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड नहीं होगा, अंडरस्टैंड्स नहीं होगा, यहां अंडरस्टूड होगा, यही तो होगा। अब पता है कि डैट कंजंक्शन भी नहीं होता, तो जो बच गया वो आंसर है कौन था। एक बच्चा पूछ रहा था ना कि सर कब वेदर आता है, तो देखो वेदर आ गया, वेदर आ गया। इफ नहीं आया, अगर यहां पर इफ आता तो भी सही है, वेदर आया तो भी सही है, दोनों सही है। ये वाला वेदर, ये दोनों सही है। ये तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि अंडरस्टैंड्स नहीं होगा,
ये तो इसलिए है कि वेदर आया है, इफ और वेदर ही आएगा। आपने इतना क्वेश्चन किया और आपने देखा कि उसमें ज्यादातर इफ आया, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन में वेदर दिया। तो मैंने यही तो बोला था 90% आता है इफ, बाकी आपका 10% आता है वेदर। जिस पर उंगली रख दोगे ना वो आंसर है, वो आंसर तुम्हारा है। अंडरस्टैंड क्यों नहीं होगा बेटा? अंडरस्टैंड एक V1 है, अंडरस्टूड एक उसका V1 का V2 है। चलिए अब ध्यान दो। चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो फिर से है, मैं बोलो ना लैंग्वेज बड़ा ही होता है मेंस का। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट विल ट्रिम द कॉर्पोरेट टैक्स ग्रेजुअली टू 25% फॉर ऑल कंपनीज। अब विल दिखा किस में जाएगा? पास्ट का है तो वुड में जाएगा, वुड ढूंढने में लग जाओ, वुड वुड यहां है और कहीं है, कहां है वुड? विल तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दो बच गए ऑप्शन, दो ही आंसर बच गए ना। अब यहां पर क्या है कि अगर ये इंटरोगेट होता तो आस्क्ड होता, नहीं है इसीलिए ए होगा, नहीं है इसीलिए। क्लियर? आस्क्ड नहीं होगा ये भी पता है। यहां पर कंजंक्शन क्या जुटेगा? डेट, इफ भी नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो। आई सेड टू तरु द टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर्ड, द टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर्ड। आई सेड टू तरु। अब देखो, अब यहां लिखा है इज पंक्चर्ड, तो इज किस में जाएगा? वॉज में जाएगा, इज गया, इज गया। अब देख रहे होगे ये मजाक लग रहा होगा, ये क्वेश्चन कर रहे होगे ना, आपको मजाक लग रहा होगा, कैसे सर करे, क्या करे इसमें, क्या ही आंसर है, क्या ही करे इसको। अब देखो, तरु टोल्ड मी, तरु टोल्ड मी, आई टोल्ड तरु होगा कि तरु टोल्ड मी होगा? बिल्कुल। सर पूछ रहा है कि सर माई कैसे। अब एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको बताया था कि माई क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, सब्जेक्ट क्या है? आई है, इसीलिए आई का क्या होगा? माई ही तो होगा, इसीलिए आंसर सी हो गया। सर ये क्या हो रहा है, इंग्लिश मजाक बन रहा है आज, आज नहीं हमेशा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये जो क्वेश्चन देखो मेंस का ही क्वेश्चन है, लेकिन अब करोगे ना तो आपको मजाक लगेगा, आपको ना अजीब सा लगेगा। अब देखो मैंने क्या बोला, कुछ कॉमनली कुछ वर्ड्स पकड़ो। आर है तो वॉज या वर होगा, इज नहीं होगा, वॉज या वर होगा, ये भी हो सकता है। अब टुडे है तो टुडे का डेड डे होता है ना डेड डे। अब देखो डेड डे टुडे गया, दो उड़ा दिए, 50-50% चांस, जो कर दो आंसर है। अब देखो यहां पर है आविका टोल्ड टू हर मदर, तो आविका टोल्ड टू हर मदर, मदर डैड यू है तो यू जो है किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो मदर के हिसाब से क्या होगा? सी होगा, इसलिए आंसर सी हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपको मजाक लग रहा होगा, आपको लगा क्या क्वेश्चन क्या है ये, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लिया आप। नेक्स्ट देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई सिस्टर सेड व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच भोपाल। माई सिस्टर सेड व्हाट टाइम विल, अब विल दिखा तो विल वुड में जाएगा, सेड है ना, तो विल किस में जाएगा? वुड में जाएगा, विल को काट दिया, और कहीं है वुड, यहां है और कहीं नहीं दिख रहा है ना, मुझे तो लगा यही आंसर हो गया। फिर तो एक ही जगह दिख रहा है तो यही आंसर हो गया, क्योंकि और किसी में है ही नहीं।
अब देखो मेंस का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो होगा, 10 क्वेश्चन आते हैं जो, उसमें आप आराम से 1-2 क्वेश्चन टफ हो गए, बाकी सब क्वेश्चन ऐसे उड़ाते चले जाओगे। देखो शिफ्ट का ही है ना, मेंस का ही पेपर है, 2 क्वेश्चन 2 होते हैं, 2 ही होते हैं, तो व्हील किस में गया, वुड में गया, व्हील आ जाएगा वुड में। तो आपके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल लेकिन एक है। चलिए, तो आई होप जितना सिखाया, जितना पढ़ाया, जितना समझाया, आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगाते रहेंगे। तो आज की कहानी को हम यहीं पर विराम देंगे, रुखसत करेंगे, आपसे अलविदा होंगे। मिलेंगे कल की क्लास में, और कल प्रीपोजिशन की क्लास होगी। कल प्रीपोजिशन को बढ़िया से समझ लेना, और उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी अपलोड करूंगा, पीडीएफ आपको दे दूंगा। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।